शमशान भूमि में मुर्दा फूकने वाली औरत, तुम कौन हो? किसके कहने से शमशान भूमि में आई हो? क्या तुम्हें यह पता नहीं था कि शमशान भूमि के कुछ नियम होते हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा पति इस दुनिया में जीवित नहीं है जो एक मृतक के शरीर को लेकर के तुम खुद यहाँ आई हो? खैर, हो सकता है तुम्हारा कोई संसार में नहीं हो। अगर तुम इस मृतक बालक को लेकर के यहाँ चली भी आई तो फिर क्या तुमने यहाँ के नियमों का पालन किया? और अगर पालन नहीं किया तो किसके कहने से यह चिता बनाई थी और किसके कहने से इस मुर्दे को फूंकने का दुस्साहस किया? मेरी बात का जवाब दीजिए। ये महाराज, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी संसार भूमि के कुछ नियम, कोई कानून कायदे। तो फिर क्या पता था तुझे और क्यों चली आई यहाँ? मुझ दुखिया को तो आज इतना पता है कि आज मेरा इकलौता बेटा मर गया। अच्छा। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारा पति नहीं है? हाँ, पति भी है महाराज, और मेरा बेटा भी था। फिर? लेकिन आज बुरे हालातों ने दोनों ही मुझसे दूर कर दिए। क्यों? क्योंकि तुम आज जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं महाराज। ऐसे? जो संसार भूमि में लाश फूकने के लिए आई है वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारी अपनी ही पत्नी तारा है। नहीं। और जो संसार भूमि में लाश देख रही हो वो भी किसी गैर की नहीं, तुम्हारे अपने ही बेटे रोहतास की लाश है महाराज। हे विधाता, हे परवरदिगार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ओ मेरे मालिक, इन शब्दों को सुनने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? क्या तुम सचमुच रही तारा हो? और क्या शमशान भूमि में पड़ी हुई लाश मेरे इकलौते बेटे रोहतास की है? ओ विधाता, कौन से जन्म के बुरे कर्म मेरे सामने आगे आ रहे हैं? और अगर यही सच्चाई है कि तुम मेरी पत्नी और सामने मेरे बेटे की लाश है, तो ला मुझे 100 रुपया और मुर्दे का कफन दे ताकि मैं तेरे बेटे को जला सकूं। कैसी बात करते हो महाराज? भला मुझ जैसी अभागन के पास कहां से 100 रुपया और कहां से कफन आएगा? तो फिर चली जाए यहाँ से और अपने बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे, पर नहीं तो मुर्दा भी नहीं फूंका जा सकता। कैसे चली जाऊं महाराज, और कैसे बहा दूं अपने बेटे की लाश को किसी नदी नाले में? कि जो मर गया ये तुम्हारा अपना बेटा रोहतास नहीं था? क्या मैं तुम्हारी पत्नी तारा नहीं रही? संबंध तो यही थे और मैं वचनबद्ध भी हूँ, लेकिन तारा, मैं इस जिंदगी से हार गया। इस जिंदगी की जंग में तेरी जीत हुई और मैं हार गया, और हारा हुआ हरिश्चंद्र असहाय है। इसलिए बेटे की मृत्यु से मैं पागल हो गया हूँ, और एक पागल आदमी को कोई ज्ञान नहीं होता। मैं इस शमशान भूमि का नौकर हूँ। मेरे हाथ में जहां तुम तलवार देख रही हो, इस बात का ये ध्यान नहीं करेगी कि मेरे सामने अपना या पराया खड़ा हो जाए। अगर तूने इस शमशान भूमि के नियमों का उल्लंघन किया तो मैं खंजर का वार कर दूंगा और ये नहीं देखूंगा कि सामने कौन है। इसलिए या तो तुम जा सकती हो और या फिर कर अदा करना पड़ेगा। चोरी क्यों जमावे पिया, अच्छा, रानी तेरी मैं, नहीं, रानी तेरी चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं,
रानी तेरी मैं। बदला ले रही हूँ कि एक दिन मैंने तुम्हें वरना नदी पे तुम्हारे घड़े का हाथ नहीं लगाया था। हे महाराज, जैसे तुमने अपना धर्म और मर्यादा बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि हम माँ बेटा काशी के बाजार में बेच दिए। उस दिन मेरे धर्म और मर्यादा की बात थी, इसीलिए मैंने आपके घड़े का हाथ नहीं लगाया। लेकिन आज ये तुम्हारा भी पुत्र है और तुम्हारा भी धर्म बनता है, तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि इस मर्द शरीर को अंतिम दृष्टि दे। आज तो मुझे नीति, न्याय और धर्म की शिक्षा दे रही हो। इस धर्म के हालत के कारण ही तो मेरी ये हालात हुई है। इस धर्म के कारण तो मैं अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया से अलविदा कह चुका हूँ। मैं तो इस धर्म ने इतना नीचा कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी दुनिया में उसी धर्म की दुहाई दिए फिर रहा हूँ। और ये भी प्रण है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहिए कितना ही भागता रहना। जिस बाप का बेटा मृतक सैया पे पड़ा हो तो क्या उसके दिलो दिमाग में कोई भी बदले की भावना आ सकती है? ये संभव नहीं है। मिसराई सत्संगी हूँ, मिसराई सत्संगी हूँ। कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। हरिश्चंद्र तेरी नजर में भंगी हूँ। तेरी नजर में भंगी हूँ। वो समझ गई लाभ औरिया हाणी तेरी मैं, हाणी तेरी मैं। ये घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। सजोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
मैं समझ क्या सारी वो कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं। हे महाराज, तुम नहीं जान सकते कि माँ के दिल का दर्द क्या होता है, माँ के पेट की आग क्या होती है। वो संसार की सबसे खुश नसीब माएँ होती है कि जब वो पहली बार माँ बनती है, उनके लिए माँ बनना ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है। सबसे बदनसीब माएँ वो होती हैं संसार की कि जिन माओ के लोटे पुत्र उनकी आंखों के सामने मर जाते हैं। उन बदनसीब माओ में से मैं एक बदनसीब माँ हूँ। मैं एक ऐसे भागन माँ हूँ कि आज एक मेरा लौता पुत्र मर गया, मेरी कोख सूनी हो गई, मैं तो बांझ की बांझ ही रह गई। मेरे दुख को बांटने की बजाय मेरे दर्द को तुम और बढ़ा रहे हो महाराज। तुम अच्छी तरह से जान रहे हो, अच्छी तरह से देख रहे हो कि मैंने अपने बेटे की लाश कफन से नहीं बल्कि केले के पत्ते तोड़कर अपने बेटे की लाश को ढका। फिर इन हालातों में मैं आपके लिए सवार कर कफन है कहाँ से ला कर दूंगी महाराज? बताओ कहाँ से ला कर दूंगी? तारा, मैं इस समय वक्त का गुलाम हो गया हूँ और वक्त की गुलामी करना मेरी मजबूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण तो जा सकते हैं, मेरा राजपाट जहां छूट गया, मेरी पत्नी और मेरे बेटे मुझसे अलग हो गए, मेरी प्राणिक शक्ति मेरे पास है, वो भी मुझसे जा सकती है। हे प्रिय, इस संसार में प्रलय हो सकती है, महाप्रलय हो सकती है, प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, यहां तक सूर्य और चंद्रमा भी बदल सकते हैं, आकाश के तारागण भी बदल सकते हैं। किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान भी खाली जा सकता है और किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता है। ऐ सुनने वालों, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है और वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर किसी भी कीमत पे हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। सुन तारा बोल यकीर मेरा, सवार प्यार का मन में सुन तारा बोल यकीर मेरा, सवार प्रेम घर की कंठी और ये ले जा चीर मेरा। सच्चा करे को दे दूंगा के इस पे साजा शीर मेरा, इस पे सारा सीर मेरा। वो किस तरिया जलाऊं कुल की या निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। ये घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। सजोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
उस ही ढाल रही है तू। किस ढाला राखे परमेश्वर, उस ही ढाल रही है तू। या तेरा भी हक है बेटे में, इब ते दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीस झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीस झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी वो कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। और क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं।